हेलो बच्चों, फिर से गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फिर क्लास हिंदी चैप्टर नंबर थ्री गोरक्षक लोक देवता। ठीक है, गौरक्षक लोक देवता। तो देखिए बच्चों, इसके पाठ का साथ मैं भी आपको बताती हूँ थोड़ा सा। देखिए, गोरक्षक जो होता है लोक देवता अध्याय में गौ यानी गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले लोक देवता का चित्रण हुआ है। ये अध्याय जो है वो वीर तेजाजी की गायों की रक्षा और किसानों के प्रति उनके प्रेम की कहानी बताता है। तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था, है ना। उनके पिता का नाम था ताहड़देव और माता का नाम था रामकुमरी। उन्होंने गायों को लुटेरों से बचाया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखिए बच्चों, मैं पहले ही अनाउंसमेंट कर दूं कि ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी जो पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। तो जो पढ़ने चाहते हैं उन बच्चों के लिए वेलकम है। और हम पढ़ते हैं आज गायों की रक्षा करने वाले देवता के बारे में। ओके, चलते हैं, लेट्स गो। तो देखिए बच्चों, सुबह सुबह मेरी नींद खुली ही थी कि पिताजी की आवाज़ आई, मीरा उठो, जल्दी करो, देखो बड़े बाड़े में गाय खड़ी है, उसे चारा पानी दे दो। तो पिताजी की बात सुनकर मैं उठी और माँ के साथ अपनी गाय कजरी को चारा पानी देने चली गई। गौरी बछिया की रस्सी खोलकर हमने गाय का दूध दुहना शुरू किया। दूध दुहने के बाद हम घर लौट आए। देखें, यही बच्ची बताती है, इनकी मम्मी है और ये भाई है और ये गाय और उसका बछड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज घर में खीर बनेगी। माँ ने खीर बनाने की तैयारी कर दी। चूल्हे पर दूध गर्म होने को रखा। शक्कर, चावल और सूखे में भी तैयार थे। मैं खीर खाने के लिए बहुत उत्साहित थी। तभी पिताजी बोले, पहले तेजाजी के थान पर भोग लगाएंगे, फिर खीर खाएंगे। यानी पहले भोग लगेगा तेजाजी महाराज का, उसके बाद ही हम फिर ये लोग खाएंगे। मैं पिताजी के साथ खीर लेकर थान जा रही थी। रास्ते में मैंने पूछा, पिताजी हम तेजाजी के थान पर खीर का भोग क्यों लगाते हैं? पिताजी ने समझाया, तेजाजी गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, यानी कि मैं और जानने की कोशिश करने लगी। तो पिताजी ने आगे बताया, तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ताहड़देव और माता का नाम रामकुमरी था। बचपन से ही तेजाजी में वीरता और साहस के गुण थे। उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब लुटेरे गांव की गायों को लेकर जा रहे थे, तब तेजाजी ने उसका सामना किया और गायों को लुटेरों से बचाया। इसलिए उन्हें गोरक्षक देवता माना जाता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। थान पर पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया और हमारा हालचाल पूछा। मैंने पूछा, काका हम लोक देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं? वे बोले, हम लोग देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनके
पूजा करते हैं। जैसे तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ही रामदेव जी, बापू जी, बिग्गा जी और करणी माता ने भी पशु, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। देखिए, ये मेले का वर्णन है थोड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। पुजारी काका ने गोगा जी के बारे में बताया। गोगा जी को चाहत पीर के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब आक्रमणकारी उनके पास के गांव से गायों को लूट कर ले जा रहे थे, तब गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। उन्होंने कई आक्रमणकारियों को मार गिराया, लेकिन अंत में क्या हुआ, वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार गोगा जी भी गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और मैं और पिताजी पुजारी काका को प्रणाम कर घर लौट आए। घर जाकर हमने स्वादिष्ट खीर का आनंद लिया। खीर खाकर मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई। खीर बच्चों आपको पसंद है? मुझे तो मीठा बहुत पसंद है और मैं खीर बहुत खाती हूँ। आप भी खाते होंगे ना? आई होप आप खाते होंगे। अगर खाते हैं तो कमेंट भी करना, ओके। मैंने माँ को पुजारी काका से हुई बातचीत के बारे में बताया। माँ ने कहा, जैसे तेजा जी और गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे ही बापू जी ने भी गायों और ऊँट की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब उनके विवाह के दौरान उन्हें पता चला कि कुछ लोग गांव की गायों को लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने विवाह के फेरे अधूरे छोड़ दिए और गायों की रक्षा के लिए लुटेरों से युद्ध करने निकल पड़े। उन्होंने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। माँ से ये सब सुनते हुए मैं जल्दी तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मुझे मेरी सहेलियाँ सीमा और राधा मिल गई। हम खीर के भोग और लोक देवता की बात करते हुए स्कूल पहुँचे। विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान गुरुजी ने आज के दिन का महत्व बताया। उन्होंने दूध और खीर की पौष्टिकता के बारे में भी समझाया। गुरुजी बोले, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। दूध से पनीर, दही, छाछ, मावा आदि बनते हैं। दूध से बनी मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है। देखिए, बच्चे स्कूल में जो है वो टीचर्स के द्वारा स्पीच सुन रहे हैं और जिन्हें क्वेश्चन करना होता है वो क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, स्कूल में अच्छे बच्चे वही होते हैं जो क्वेश्चन करें। ठीक है, तो कुछ नहीं आए स्कूल में तो आपको टीचर से पूछना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, शर्म नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। टीना ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुजी, गांव में तो लोग अपने घरों में गाय और भैंस पालते हैं, लेकिन शहरों में दूध कहाँ से आता है? तो गुरुजी ने बताया, गांव में आवश्यकता अनुसार पशु पाले जाते हैं, लेकिन शहरों में बड़े बड़े तबेले होते हैं जहाँ गायें और भैंसें रखी जाती हैं। वहाँ से दूध ग्राहकों तक भेजा जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। गांव से भी कोल्ड स्टोरेज के जरिए दूध शहरों में भेजा जाता है। मशीनों द्वारा उसकी पैकिंग होती है और फिर वे ग्राहकों तक पहुंचता है। दूध एवं दूध से बने उत्पादों के व्यवसाय को डेयरी उत्पाद कहा जाता है। अब आप समझे ना, डेयरी उत्पाद क्या है? तो डेयरी उत्पाद वही है, दूध एवं दूध से बने उत्पादों के व्यवसाय को डेयरी उत्पाद कहा जाता है। दीपक ने कहा, लेकिन गुरुजी, हमने रास्ते में गायों को सड़क पर घूमते देखा, क्या उनका कोई घर नहीं है? गुरुजी ने बताया, लोग गाय पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गाय पालते हैं
उनका दूध दूहते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें घर से के बाहर खुला छोड़ देते हैं, जिससे गाय सड़क पर सूखी भूखी घूमती हुई कचरा, प्लास्टिक आदि खा लेती है और बीमार पड़ जाती है। इस कारण गायें मर भी जाती हैं। आजकल पशुओं के लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं जहां बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है। गुरुजी ने हमें प्रेरित किया कि हमें अपने आसपास रहने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरुजी की बातें सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए। तो बच्चों, ये बात समझ में आई आपको कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि काम निकलने के बाद हमें उनका साथ छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। हम भी घर में होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, हम भी किसी काम के नहीं होते, फिर भी हमें रखा जाता है ना। तो वैसे ही जानवरों से जो प्यार करता है वही आगे बढ़ता है और ईश्वर जो है उनकी बहुत हेल्प करता है। इसलिए आज से आप लोग भी जानवरों की मदद करना स्टार्ट करो। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए, सुबह उठते ही मीरा को पिताजी ने क्या करने के लिए कहा? तो देखिए, सुबह उठते ही मीरा जी को पिताजी ने गाय जो है उसको चारा पानी देने के लिए कहा। ठीक है, वो पीछे है, आप निशान लगा लीजिएगा या मैं लगा के दूँ आपको, बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ना, ये रहा, चारा पानी देने को कहा था, दे दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मीरा उठो, जल्दी करो, देखो बाड़े में गाय खड़ी है, उसे चारा पानी दे दो। ठीक है बच्चों, पहले का आंसर ये है। आगे चलते हैं। तेजा जी कौन थे और उन्हें गौ रक्षक देवता क्यों माना जाता था? जाता है। तो देखिए, तेजा जी नागौर जिले के खरनाल गांव में जन्मे ताहड़देव और राम कुंवरी के पुत्र थे। उन्होंने गायों को ले जाते हुए लुटेरों से सामना करके गायों को बचाया था, इसलिए उन्हें गौ रक्षक देवता माना जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाले कौन कौन से पोषक तत्व बताएं? तो देखिए, विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाले प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन और आदि पोषक तत्वों के बारे में बताया। खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? तो ये तो आपको आना चाहिए। तो देखिए, खीर बनाने के लिए दूध सबसे ज़रूरी है, उसके बाद चावल, फिर शक्कर और सूखे मेवे आदि सामग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके परिवेश में कौन कौन से लोग देवी देवताओं की पूजा की जाती है? आपस में चर्चा करके बताएंगे। अब आप खुद करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर ये जो आता है सोचो लिखो। इसमें पहला क्वेश्चन है, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो देखिए, इसमें जो आएगा वो आएगा गोगा जी को। ठीक है ना, जहार पीर गोगा जी, जहार पीर गोगा जी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। देखिए, पाठ में इन शब्दों के लिए के अर्थ लिखें और वाक्य भी बनाएं। गोरक्षक, गोरक्षक का मतलब होता है गाय का रक्षक। अब इसको वाक्य में बनाना है तो आप लिखेंगे, गौरक्षक संगठन गायों की रक्षा के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बलिदान। तो देखो, बलिदान जो है वो कुर्बानी को कहते हैं। उसके लिए वाक्य बनाएंगे, किसी के लिए प्राण देना बलिदान होता है। ठीक है ना। अब आगे चलिए, समर्पित। तो देखिए, समर्पित का होता है समर्पण करना। देखिए, वाक्य होगा, मैं ये पुस्तक अपने गुरु जी को समर्पित करता हूँ। जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है ज्ञान या जानकारी प्राप्त करने की इच्छा। जैसे वाक्य लिखेंगे आप, मुझे हमेशा से ये जानने की जिज्ञासा थी कि ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है,
आगे चलते हैं बच्चों। अनुमान लगाइए, यदि मीरा के घर में गाय ना होती तो खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से आता। तो बच्चों आपको पता ही है, कि जैसे लोग बाहर से लेते हैं वैसे हमें भी डेयरी उत्पाद से लेना पड़ता। ठीक है, आगे चलिए। आप पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं? तो आप भी तो पालतू जानवर अगर पालते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। ये आप खुद करें। शहरों में दूध की व्यवस्था कैसे होती है? अभी हमने पढ़ा ना कि वहाँ बहुत सारी संख्या में जानवरों को पाला जाता है और उसके बाद ये डेयरी उत्पाद के ज़रिए हमारे पास आता है। ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, नीचे 2 मुहावरे दिए गए हैं। अपने साथियों से बातचीत कर इनके अर्थ का पता लगाएं और वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे दूध की नदियाँ बहना, तो आपको इस वाक्य को इसको बताना है अर्थ। जैसे कि अत्यधिक समृद्धि और धन होना, वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहले भारत में दूध की नदियाँ बहती थी, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी होना। तो इसका अर्थ है सच्चाई को उजागर कर सही और गलत में भेद करना। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। पुलिस ने अपराधी के खिलाफ सबूत पेश करके सच्चाई को उजागर कर दिया, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में वचन यानी एक वचन, बहुवचन पहचाने और वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखें। गाय खेत में चरती है, तो आप क्या लिखेंगे? तो गाय, वचन चेंज करना है ना बच्चों। एक वचन यानी एक, बहुवचन यानी बहुत सारे। तो देखिए यहाँ पे गाय एक वचन है, तो आप यहाँ लिखेंगे गाय खेत में चर रही है ना। गाय खेत में चर रही है जो है इसके ऊपर डॉट लगा देना और यहाँ एक ही मात्रा लगा देना। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। बच्चे दूध पीते हैं, अब यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ पे बच्चा करना है। बच्चा दूध पीता है पे जो डॉट है ये हटा देना और यहाँ आ की मात्रा आएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। मंदिर में दीपक जल रहा था, तो मंदिर में जो आपको क्या, दीपक यानी एक दीपक है, तो आप क्या लिखोगे? मंदिरों में। यहाँ पे देखो मंदिर एक वचन है लेकिन यहाँ पे मंदिरों करेंगे। मंदिरों में दीपक जल रहे थे। ओके, ये समझ में आया ना। अब आगे चलते हैं। देखिए अब जो आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पहचाने और लिंग बदलकर वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, दोबारा करना है। अब इसमें लिंग चेंज करना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी कि आपको पता ही है, अब पिताजी है तो यहाँ माताजी आएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। पिताजी कहानी सुना रहे हैं, तो आप लिखेंगे माताजी कहानी सुना रही है। ठीक है, वैसे ही मालिन माला बना रही है, तो आप लिखेंगे माली माला बना रहा, नहीं मालिन माला बना रही थी, तो आप लिखेंगे माली माला बना रहा था। गाय चारा खा रही है, तो आप लिखेंगे बैल चारा खा रहा है। गाय का बैल होता है। बंदर पेड़ पर कूद रहा है, तो बंदर का होगा बंदरिया, पेड़ पर कूद रही है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नीचे दिए गए वाक्य कार्य के अलग अलग समय में होने की जानकारी दे रहे हैं, इसे काल कहते हैं। जैसे है ना, जैसे कि देखो अब जो काल होता है वो 3 तरीके के होते हैं ना। तो अब आपको बताना है। देखिए रतन स्कूल जाता था जो है वो भूतकाल है। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य जो है कार्य से के अलग अलग समय में होने की जानकारी दे रहे हैं, इसे काल कहते हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ बताना नहीं है, इसमें यही पढ़ना है अपन को। तो देखो रतन स्कूल जाता था तो भूतकाल है, और राधिका स्कूल जाती है तो वर्तमान है, विशाल स्कूल जाएगा तो भविष्यकाल है। वैसे ही मैं अगर लिखूं तो देखो मैं स्कूल जाता था, नहीं मैं स्कूल जाती थी, तो आएगा भूतकाल। अब मैं स्कूल यानी कि मैं
राधा स्कूल जाती है या मैं स्कूल जाती हूँ तो वर्तमान काल। और विशाल यानी कि मैं स्कूल जाऊंगी या विशाल स्कूल जाएगा तो भविष्य काल। तो देखो भूतकाल की पहचान है था, वर्तमान काल जाती है जाता है, भविष्य काल जाएगा जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। इसी तरह नीचे दिए गए वाक्य को काल पहचान कर उसके सामने सही काल का नाम लिखिए। तो देखिए अभी हमने पढ़ा, तो अब आपका ये क्वेश्चन है। तो मीरा रोज़ सुबह जल्दी उठती है, तो है का उठती है, ती है तो आएगा वर्तमान काल। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? वर्तमान काल। ये वर्तमान आप यहाँ लिख देंगे। ओके, पिताजी खेत पर गए, गए है ना, यानी कि स्कूल जा गया गए। तो ये भी जो है वो आएगा, ये भूतकाल, ये जो है भूतकाल होगा, ठीक है ना। तो ये पिताजी खेत पर गए तो भूतकाल हुआ, क्योंकि ये गए, ठीक है, जा चुके हैं। गुरुजी हमें दूध के पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे, तो ये भविष्य काल है, क्योंकि गे बताएंगे, बताया नहीं है, बता चुके नहीं हैं, तो बताएंगे। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? भविष्य काल। ओके, तो ये चैप्टर जो है हम यहीं पे करते हैं, क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और बच्चों अगर वीडियो समझ में आए या ना आए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों को चाय के बारे में हेल्प करना चाहते हो और जिसे मालूम नहीं, तो आप हेल्प कर सकते हैं। देखिए ईश्वर भी उसी की हेल्प करता है जो दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आप सोचें कि बस मेरा ही फ़ायदा हो जाए, दूसरों का नहीं, तो इसमें ईश्वर को भी बुरा लगता है। ओके, तो हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना है ना बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।